हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। तो आज होगा क्वेश्चन नंबर 2228 से, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में समकोण बी पर है, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, ठीक ना, जिसमें से बी सी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए बी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त बनाया जाता है तो वृत्त की त्रिज्या निकालना, ठीक ना। वृत्त की हमको त्रिज्या निकालना है, ठीक ना। तो देखिए, परिवृत्त बता रहा है, ठीक ना। परिवृत्त मतलब है कि त्रिभुज के बाहर है सो वृत्त होगा, ठीक ना। ये त्रिभुज हो गया आपका, ठीक ना। अब इसके बाहर में है सो आपका वृत्त है, बाहर में वृत्त है। अब देखिए, ए बी और ये सी है, ठीक ना। ये समकोण है, बी पर समकोण है, मतलब ये है सो 90 डिग्री है, ठीक ना, 90 डिग्री है। अब देखिए, हमारे पास दिया हुआ है ए बी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं, क्या जानते हैं, 8, 15 और ये 17, ठीक ना। ये 17 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक ना। तो हम ये भी जानते हैं कि वृत्त के अंदर, क्या वृत्त के अंदर यदि कोई समकोण त्रिभुज रहता है, ठीक ना, समकोण त्रिभुज रहता है तो उसका जो कर्ण होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो क्या होता है, वृत्त का डायमीटर होता है। मतलब ये जो कर्ण है ये डायमीटर है, डायमीटर मतलब 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमको रेडियस निकालने बोला है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इसमें आंसर तो दिया नहीं है, ठीक ना। तो इसमें इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, ठीक ना। यहाँ परिवृत्त की जगह अंतःवृत्त निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए हम अंतःवृत्त निकाल के देखते हैं, ठीक ना। जैसे में ये त्रिभुज है, ठीक ना, वो भी समकोण त्रिभुज है। अब इसके अंदर में हम वृत्त छापते हैं, ठीक ना, अंतःवृत्त, ठीक ना, अंतःवृत्त। अब अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, देखिए, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है, ठीक ना। तो वृत्त का त्रिज्या इसमें कैसे हम निकालेंगे, वृत्त का त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए, R इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच बाय 2, ठीक ना। मतलब इसका प्लस इसका सम और घटा देते हैं इसका कर्ण को, तो हमारे पास अंतः वृत्त का त्रिज्या हमको निकल जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास देखिए 8 प्लस 15 में हम है सो 17 घटा देंगे, बटा में 2 कर देंगे। तो हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23 माइनस 17 हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा। तो मतलब हो गया 6/2, मतलब 3 हो गया, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें आप लोग सुधार लीजिएगा कि परिवृत्त की जगह अंतःवृत्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2229 लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति 5 मिनट में प्राप्त करती है, ठीक है। त्वरण को समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी निकालना है, ठीक है। आपको दूरी निकालना है, ठीक ना। इससे पहले कि आपको एक्सीलरेशन भी निकालना पड़ेगा, ठीक ना। एक्सीलरेशन भी आपके पास नहीं दिया हुआ है और डिस्टेंस भी आपके नहीं दिया हुआ, ठीक ना। तो देखिए, हम है सो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि u बराबर इनिशियल वेलोसिटी होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हमारे पास 0 है, क्योंकि गाड़ी है सो स्टार्ट हुआ है, ठीक ना, स्टार्ट हुआ तो 0 है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी भी से लिखते हैं, ठीक ना। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक ना। अब देखिए, 0 से 90 किलोमीटर पर आवर है सो कितना समय में पकड़ लेता है, 5 मिनट में है सो पकड़ लेता है, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग इसको है सो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग मोशन के 3 इक्वेशन जानते हैं, ठीक ना। 3 इक्वेशन क्या क्या होता है, कि v इक्वल टू यू प्लस AT होता है, और दूसरा में क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। उसके बाद क्या होता है, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, ठीक ना, AT स्क्वायर, ठीक ना। तो हम पहले इक्वेशन 1 को यूज करते हैं, ठीक ना। यहाँ से हम एक्सीलरेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। हमारे पास v दिया हुआ है, ठीक ना, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास है, ठीक ना, और t भी हमारे पास है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन हमारे पास आराम से निकल जाएगा, ठीक ना। तो v हमारे पास कितना है, 90 है। अब देखिए, इक्वल टू u हमारे पास 0 है,
तो देखिए प्लस ए हमको निकालना है, ठीक ना। और टी है सो 5 मिनट दिया हो तो घंटा में चेंज करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, 60 से भाग देते हैं, ठीक ना। 12 × 5 = 60 हो गया और बर्नवा टोटल से मतलब 108, ठीक ना। तो हमारे पास एक्सीलरेशन इतना हो गया, ठीक ना। एक्सीलरेशन हमारे पास निकल गया। अब देखिए इक्वेशन 2 को अब यूज करते हैं। अब देखिए भी हमारे पास कितना दिया हुआ 90, ठीक है, मतलब 90 का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू यू हमारे पास 0 है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a हमारे पास एक्सीलरेशन हमारे पास कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक ना। अब देखिए एस क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक ना। तो हम डी ले लेते हैं, ठीक ना, डिस्टेंस को डी से हम ले लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए 9 का स्क्वायर 81, ठीक ना। अब इक्वल टू जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना 0, 8 दूनी 16, 2, ठीक ना, इतना होगा और डी हो गया, ठीक ना। अब इसको कटेगा ये, चलिए इसको 9 से काटते हैं, ठीक ना। 9 × 9 = 81 हो जाएगा, ठीक है, 9 × 9 = 81 हो जाएगा ना। अब देखिए इसको जब काटते हैं 9 से तो 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया और 4 × 9 = 36 हो जाएगा, ठीक ना, 4 हो गया, ठीक ना, यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये डी हो गया, ठीक ना, 1 से 1 0 खत्म, ठीक ना। तो अब है सो हम भागे दे देते हैं, ठीक ना। 90 को 24 से डिवाइड करना है, ठीक ना। 90 से 24 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 24 × 3 = 72, ठीक ना, 3 से जाएगा, ठीक ना। हमारे पास कितना बचा 18 हो गया, पॉइंट देते हैं, ठीक ना, पॉइंट दिए। अब ये हमारे पास 0 हो गया, ठीक ना। तो अब ये 24 सत्ते कितना हो गया 68 हो गया, ठीक ना, 7 से जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2230 और 2231 ये आप बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए इसको बना के आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर भेजिए। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2232। लिखा हुआ किसी संख्या का 32% 80 है तो वह संख्या निकालना है, ठीक ना। मतलब आपको 100% बराबर निकालना है, ठीक ना। देखिए 32% बराबर 80 है, मतलब 80 है सो 32% के बराबर है, ठीक ना। तो हमको वह संख्या मतलब कौन सा संख्या, पुराना संख्या मतलब 100% आपको निकालना है, ठीक ना। तो 8 मरतबे में इसको काटते हैं, ठीक ना। तो 8 मरतबे में काटते हैं तो 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक ना, 8 चौक 32 हो जाएगा। और इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 मरतबे में कट जाएगा, मतलब 250 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2233। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा, ठीक ना। मतलब 2800 में इसमें से कौन सा संख्या घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग होगा, ठीक ना। तो चलिए इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, ठीक ना। 2800 में हम ऑप्शन नंबर ए घटाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए घटाते हैं कितना 96 है सो हम घटाते हैं, ठीक ना। 96 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 7 और ये 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अभी कैसे पता चलेगा कि किसका स्क्वायर है से, ठीक ना। तो देखिए ये किसके स्क्वायर के यूनिट डिजिट है 2 का है, ठीक ना, और 8 का है, ठीक ना। 2 और 8 की स्क्वायर का यूनिट डिजिट है कि नहीं, 8 8 64 होता है कि इसका यूनिट डिजिट है, ठीक ना। और ये 2 2 4, ठीक ना, इसका यूनिट डिजिट है ना। अब देखिए हम ऐसे बोले थे, अब लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक ना, किसके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक ना। 5 5 25 और 6 6 36 इसके स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 6 = 30 हो जाएगा, ठीक ना। अब सबसे छोटा वाला हम पहले लिखने के लिए बोले थे, ठीक ना। तो सबसे छोटा वाला लिख लेना है। अब देखिए कंपेयर करेंगे, ये छोटा है इससे तो छोटा वाला लिखेंगे 2, ठीक ना, और बड़ा रहता तो बड़ा 8 वाला लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डिजिट जो है 52 का स्क्वायर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन निम्न संख्या घटाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 96 घटाना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2234। लिखा हुआ किसी खाली टंकी को ए पाइप 4 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप भरी
हुई टंकी को 10 घंटा में खाली कर देता है, ठीक ना। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, ठीक ना। टंकी को कितने समय में भर जाएगी, मतलब टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक ना। तो देखिए हम लेते पहली टैंक को ए ले लेते हैं, ठीक ना। ये है सो 4 घंटा में है सो भरती है, और ये सो बी है सो क्या है 10 घंटा में है सो खाली करने वाला, ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला, ठीक ना। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो इसका 1 घंटा का काम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसका 1 घंटा का काम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये क्या है भरने वाला है और ये खाली करने वाला, ठीक ना। मतलब दोनों मिला के 1 घंटा में है सो कितना कुल भरा जाता है, तो 3 यूनिट है सो 3 काम है सो भरा जाता है, ठीक ना। अब देखिए कहता है कि टंकी आधी भरी हुई थी, ठीक ना। टंकी आधी खाली हुई थी, ठीक ना, मतलब आधी भरी हुई होगी, ठीक ना। उसके बाद दोनों पाइप को खोला जाता है, मतलब हमको 20 टोटल कैपेसिटी है जिसमें से आधी भरी हुई थी, ठीक ना। तो आधी भरना पड़ेगा ना, तो 10 भरना पड़ेगा। टोटल कितना है 3 है, ठीक ना, 3 है। तो अब देखिए कितना समय लगेगा, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक ना। अब देखिए इसको है सो हम क्या कर देते हैं घंटा को इसको मिनट में चेंज कर देते हैं, तो 60 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। तो 20 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब 3 घंटा और 20 मिनट में है सो भर जाएगा, ठीक ना। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2235। लिखा हुआ है एक 8 अंकीय संख्या है दिया हुआ, ठीक ना। 15 से पूर्णतः विभाजित हो तो पी का न्यूनतम मान क्या होगा, ठीक ना। पी का न्यूनतम मान क्या रखें कि 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। तो 15 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 और 5 से भी विभाजित होना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए 5 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि 5 लास्ट में है, ठीक ना। तो हमको चेक करना है 3 से, ठीक ना। तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या रूल रहता है कि सभी अंकों का योग है सो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए ये 6 3 से कट जाएगा, ठीक ना। अब ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक ना। 5 और 1 ये 6 ये भी मतलब 3 से कट गया, ठीक ना। अब देखिए 8 7 15 मतलब ये दोनों को जोड़ के 15 है सो 3 से कट जाता है, ठीक ना। अब बचा है सिर्फ 5, ठीक ना। अब 5 में है सो यहाँ क्या रख देंगे मिनिमम कि 3 से कट जाएगा, ठीक ना। तो 1 रख देंगे, 5 और 1 6 मतलब ये भी पूरी कट जाएगा, ठीक ना, समझे। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसमें एक मिनिमम अंक रख देंगे कि हमको ये है सो पूरी 15 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2236। लिखा है किसी थैले में कुछ लाल पीले और हरे टोकन रखे हैं, ठीक ना। यदि ए बी का अनुपात दिया हुआ है, ठीक ना, ए रेशियो बी का दिया हुआ है 3:8 दिया हुआ, ठीक ना, और बी और सी बराबर दिया हुआ है हमारे पास 6:13 दिया हुआ है, ठीक ना। 6:13 दिया हुआ है, तो हमको निकालने बोला है क्या चीज़ ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने बोला है, ठीक ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो हम जिस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, ठीक ना, जिसमें डायगोनल को सेम होने चाहिए, ठीक ना। सेम नहीं है तो उसको उलट के सेम करना पड़ता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ डायगोनल सेम है, ठीक ना, सेम है तो हम क्या करते हैं तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 3 18 हो जाएगा। फिर ये 6 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक ना। तो 8 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब फिर है 8 को है 3 से 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना। तो कितना हो गया 104 हो जाएगा ना। अब देखिए अब इसको जब है फैक्टर कर देते हैं 2 से काट देते हैं तो ये 9 हो जाएगा। 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 4 24 हो जाएगा, और ये कितना 52 से कट जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। एक प्रोसेस से और इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। कैसे देखिए ए रेशियो बी और फिर हमारे पास बी रेशियो सी दिया हुआ, ठीक ना। तो हमको क्या दिया हुआ है 3 और ये 8 का अनुपात दिया हुआ है, और बी और सी का कितना दिया हुआ है बी और सी का हमारे पास कितना दिया हुआ है 6:13 दिया हुआ, ठीक ना। 6 हमारे पास 13 दिया हुआ, ठीक ना। 6:13 दिया हुआ ना। देखिए बी और बी सेम होना चाहिए, ठीक ना। बी और बी यहाँ सेम होना चाहिए, तो सेम करने के लिए क्या कर देंगे ई वाला 6 है सो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, और ई वाला 8 है सो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो हमारे पास अब सही हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 6 3 18 हो जाएगा रेशियो, और देखिए 8 6 48 हो जाएगा आपके पास, और देखिए यहाँ 8 6 48 हो जाएगा, और अब देखिए और यहाँ कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा कि नहीं।
अब देखिए हमारे पास सही हो गया, A रेशियो B रेशियो C। A हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 18 आ गया कि नहीं, और B हमारे पास कितना हो गया, 48 आ गया है, और C हमारे पास कितना आ गया है, 104 हो गया, ठीक ना। देखिए अब B सेम हो गया ना, तो B का हमको एक ठो लेना है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको डिवाइड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक ना। तो आप ये दो प्रोसेस आप किसी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 2237, ठीक ना। लिखा हुआ है 10 अल्फ़ा इक्वल टू √2 - 1, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं कोट अल्फ़ा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/√2 - 1, ठीक ना। कि 10 और कोट एक दूसरे के इन्वर्स होता है, ठीक ना। तो इन्वर्स मतलब हम बटा में कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, चलिए हमको निकालने बोला है 10 अल्फ़ा माइनस कोट अल्फ़ा बराबर क्या होगा, ठीक ना। तो 10 और कोट का हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक ना। तो √2 - 1 -1/√2 - 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास √2 - 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, -1/√2 - 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a + b का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक ना। a स्क्वायर मतलब 2 + b², ठीक ना, माइनस √2 2√2 हो जाएगा, ठीक ना, -1, ठीक ना, इक्वल बटा √2 - 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब है सो हम कॉमन ले लेते हैं 2 का, ठीक है। 2 का कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है 1 - √2 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी हम नीचे भी माइनस का हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का जब कॉमन ले लेते हैं तो 1 - √2 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये ख़त्म हो गया, हमारे पास बचा -2, ठीक ना, -2। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए